नमस्कार, मैं विजय शंकर झा। आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। आज राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय की उद्घाटन हुआ है। ऐसे में काफी ज्यादा कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता के तौर पे अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं और इनसे जानने के प्रयास करेंगे। बेनीपुर विधानसभा को लेकर के आज ऑफिस खुला है, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। जहाँ तक बहेरा का सवाल है, बेनीपुर का सवाल, ये हमारा राजनीतिक जन्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है और निष्ठा क्षेत्र भी है। ठीक है, तो अब इसमें हमारी पार्टी ने थोड़ा देर किया। ऐसे कार्यालय है, कार्यकर्ता अलीनगर से ज्यादा यहाँ है, तो एक ऑफिस मिल गया बैठने का, लोगों को इकट्ठा होने का। बेनीपुर में सब डिवीजन है, ब्लॉक है, तो जो लोग दूर से आते हैं तो यहाँ बैठेंगे, उनकी बात कार्यालय में सुनेगा लोग और अपनी फरियाद जो है पहुंचे। सर, जैसे कि आज मजदूर दिवस है, मजदूर दिवस के दिन ऑफिस खोला गया है, क्या लग रहा है सर, जिस तरह से बिहार में पलायन हो रहा है, ऐसे में क्या मजदूर को लेकर के क्या कहना है? देखिए, मजदूर तो हाशिए पे है इस सरकार में, और अपने ही दरभंगा का ले लीजिए ना, अपने दरभंगा के लोगों को अगर यहाँ रोजगार मिल जाए तो उसको दिल्ली जाना नहीं पड़े, बॉम्बे जाना नहीं पड़े, बेंगलोर जाना नहीं पड़े, साउथ में जाना नहीं पड़े। और जब हमारे लोग जाते हैं वहाँ, कोरोना के टाइम में कितना झेला लोगों ने, समझा के नहीं। तो अब इतने दिन से सरकार, अब कहिएगा कि करीब 15 साल हमारी भी सरकार रही। उस जमाने में बजटरी प्रोविजन कम हुआ करता था पैसे, तो जो चुनिंदा बड़ा बड़ा काम समाज के उत्थान के लिए होता है वो हम लोग करते थे। मगर अब तो पैसे की कमी नहीं। अब बता दीजिए कि जो कल कारखाना हमारा था मिथिला में, वो बंद हो गया। चीनी फैक्ट्री, शुगर मिल जो है, सकरी खत्म, लोहट खत्म, रैयाम खत्म, अशोक पेपर मिल भी एक तरह खत्म। ठीक है, तो अब जो सरकार डुगडुगिया पीटती है कि साहब हम विकास कर रहे हैं, तो कम से कम इसी को पुनर्जीवित कर देते। अगर इसको पुनर्जीवित करने में कहीं छुआछूत लगता था तो नया कल कारखाना लगा देते, ताकि यहाँ के लोगों को दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर जाना ना पड़ता। वो नहीं है। हम लोग अब जितना पैसा है इसमें सरकार हमारी बनी तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी शुगर मिल पर और एग्रो बेस्ड कारखाना पर वो करेगा। लेकिन सर, इनसे पहले तो आपका सरकार था, उस समय में फिर क्यों नहीं हो सका? अच्छा, अरे यार जरा शांत रहोगे तो शांत, थोड़ा शांत हो जाइए आप लोग। ऐसा कि पहले ही हमने बताया आपको कि जैसे बहुत लोग कहेंगे कि लालू जी के टाइम में 90 में तो बजट क्या था, बहुत कम था। ठीक है, तो जब बजट बहुत कम था तो उसमें बड़ा बड़ा काम थोड़ा कम होता है। ठीक है, और आज जो है बजट जो है 1000 गुना बढ़ गया। उसमें राज्य सरकार का अपना आमदनी कितना है और केंद्र सरकार का 50,000 करोड़ के करीब रुपया रहता है, 25 से 50,000 करोड़। तो अब इसमें बताइए कि इसमें क्या क्या हुआ। और दूसरी बात है कि जो योजनाएं हमारी गठबंधन सरकार ने बनाई थी वही उसी पर हल जोत रहे हैं, दूसरा नहीं है। दूसरा ये बताएं
कि साहब गांव की बेरोजगारी घट गई, गांव में रोजगार की कोई व्यवस्था हो गई। हो जाए थोड़ा गांव का आज आप तो पत्रकार हैं जी, आप जरा ब्लॉक चले जाइए, सब डिवीजन ऑफिस चले जाइए, आम आदमी जो मिलता है उससे पूछिए, तब वो बताएगा कि हमारी सरकार में कितनी घूसखोरी थी या नहीं थी और अब कितना % जो है घूसखोरी बढ़ गई है। जी। और सर, बेहरा जब आप चुनाव लड़ा करते थे उस समय में बेहरा विधानसभा हुआ करता था, उनके बाद जब बेहरा विधानसभा हुआ उनके बाद बेनीपुर विधानसभा बना। आपके जाने के बाद बेनीपुर विधानसभा महागठबंधन में कई बार अलग अलग सीट होने लगा, ऐसे में आप आरजेडी में बहुत मजबूत दावेदार पेश करते थे, ऐसे क्या हुआ जो बेनीपुर से आरजेडी की सीट होना बंद हो गया? पुरानी बात विसारिए, नई की सोचिए, समझे ना। पुराना क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो गठबंधन के नेता तय करते हैं, वो बारी सिद्दीकी या कमल सेठ या दूसरे लोग नहीं तय करते हैं, वो करते हैं गठबंधन के नेता के बीच में जो वार्ता होती है, तो उसमें कौन सीट कितना सीट, उस कमेटी में इस बार हम हैं। आप आरजेडी की एक वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे में बेनीपुर विधानसभा इस बार आरजेडी सीट हो पाएगा या नहीं? अब आप ही हमको बता दीजिए, थोड़ी देर के लिए आपसे पूछ रहे हैं हम। अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि बेनीपुर हम ले लिए, तो आपके हिसाब से कौन क्षेत्र दें कांग्रेस को, बताइए तो। ये तो आपके हम आपसे पूछ रहे हैं, आप चैनल के नाते ऐसे बताइए ना। अगर बेनीपुर हम लेते हैं तो कौन सीट देते हैं, गौड़ा बोड़ाम देते हैं कि ग्रामीण दे दें या कौन देते हैं बताइए, अलीनगर दे दें, जाले दे दें, केवटी दे दें, कौन दे दें? ये तो आप वरिष्ठ नेता के तौर पे ये सब तय कर सकते हैं, आपके ऊपर जो कार्यकर्ता है वो तय कर जब सकते हैं। जो चीज नेता को तय करना है तो उसमें झूठ मूठ का ना कंट्रोवर्सी आप पैदा कर रहे हैं कि ये सवाल पूछ रहे हैं। ये तो हम नहीं, ये जनता की राय है, जनता जानना चाहता है, जो खास करके जो बेनीपुर की जो दिशा दशा है, आपने कुछ समय पहले बताए जो हर जगह घूस चल रहा है, हर जगह पदाधिकारी। यहाँ की जनता से, आप पत्रकार हैं, आपसे ज्यादा हम जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर, यहाँ की जनता क्या चाहती है और क्या बोलती है वो हमसे आगे कोई दूसरा नहीं जानता। बिल्कुल। आपको सर यहाँ पे आज से नहीं कई सालों से यहाँ पे अपने पूरे दमखम के साथ बेहरा को जानते हैं, बेनीपुर विधानसभा। इतना चले सर एक लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, जिस तरह से क्षेत्रीय नेता को लेकर इस बार चर्चा हो रहा है, ऐसे में क्या लग रहा है बेनीपुर को लेकर? हम लोग ABCDEF कुछ नहीं जानते हैं, हम जानते हैं कि जो गठबंधन का उम्मीदवार होगा ABCDEF, उसी के लिए हम लोग मरेंगे, कटेंगे और जिताएंगे। इसलिए हमारे साथ अब्दुल वारिस सिद्दीकी वरिष्ठ नेता के तौर पे थे और कमल सेठ जी हैं, इनसे भी जानने के प्रयास करेंगे। सर, बेनीपुर में सबसे ज्यादा अभी इस बार आपका चर्चा का विषय है, क्या लग रहा है इस बार आरजेडी की सीट हो पाएंगे या नहीं? वो तो सीट होना नहीं होना वो तो वरिष्ठ नेताओं का काम है, हमारा क्या काम है। जब हमारे गार्जियन सिद्दीकी साहब बोल दिए, वहाँ पे बैठक होने के बाद महागठबंधन का जो तय होगा उसके ऊपर होगा, लेकिन अपनों से तो अपनों को मिलान होगा ही। अगर उनके मन में है, 100 बात की एक बात बता दी हमारे नेता ने, जो अपने लोग बता दिए, जो क्या लोगों ने चाहते हो उस लोगों के समझने से पहले मैं समझ रहा हूँ, तो समझे होंगे उसके हित में जो फैसला होगा मेरे हित में होगा। सर, जैसे कि आज कार्यालय की आज उद्घाटन किए हैं, इससे पहले भी कर सकते थे। अगर आपकी सरकार बनता है तो गरीब शोषित लोगों को क्या इस तरह की ऑफिस हर जगह हर पंचायत में चालू रखेंगे? हम पहले से आज ओपनिंग किए हैं, लेकिन हम पिछले 14 महीने से काम कर रहे हैं। हम 14 महीने से काम कर रहे हैं। हमने बड़े नेताओं का नाम नहीं लिए और हम बड़े नेता के सामने क्रॉस नहीं करते हैं, लेकिन हमने मुसहर को राम